हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दोपहर में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मेरा बाबू सो गया था और ये मेरी ननद भी सो रही थी। तो मुझे दिन में कम नींद आती है, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ। क्योंकि सिर में दर्द होने की वजह से मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा था, तो फिर मैं कम पढ़ रही थी। उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दी अपनी दोबारा से वही स्टडी सेशन जो मैं करती हूँ। जितने घंटे का रहता है उतने घंटे का। दिन में मैं पढ़ ली थी, ऐसे 2 घंटे के करीब मैं पढ़ ली थी। तो अभी मैं ऊपर आई थी, ये ऊपर आई थी अब वीडियो बनाने, और ये देखो चाय वाय रखी है। सही सही दिखा। ये मेरी फ्रेंड है, ये इनकी भी फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड है। अभी 12 बज गए हैं और मेरा बेटा सो गया है, और तब से मैं इंटरव्यू देख रही थी। जो यूपीएससी टॉपर हैं उनका, तो स्ट्रेटजी मैं देख रही थी, स्ट्रेटजी किस तरीके से उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे तैयार किए। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट लग रही है, क्योंकि यही स्ट्रेटजी मैं सोच के चल रही थी कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नई लगी हैं, जो कि मुझे समझ में आ गई हैं कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे कि बेनिफिट मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो प्रिपरेशन में हेल्प है वो हो जाएगी। तो काफ़ी देर से मैंने रुक रुक के धीरे धीरे उनका इंटरव्यू देखा, एक एक चीज़ समझी, जिससे कि उनकी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ जाए। इसी तरीके से और भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टॉपर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है, तो उनकी भी मैंने देखी है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का कहना बस यही है कि अपनी जो सोर्सेज़ हैं उनको लिमिटेड रखना है, बार बार रिवीज़न करना है, चीज़ों को याद करना है। उसके अलावा करंट अफेयर से कनेक्ट करना है। करंट अफेयर में कोई चीज़ है तो उसको उसका स्टैटिक पार्ट देखना है। करंट अफेयर और स्टैटिक को दोनों को कनेक्ट करके भी देखना है। बाकी PYQ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या कहाँ पर डीपली पढ़ना है, कहाँ पर चीज़ें छोड़नी है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी अभी ज्योग्राफ़ी पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बात ये है कि जिस सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है, जो मुझे समझ में कम आता है, जिसकी मैंने तैयारी नहीं की है, उन सब्जेक्ट्स को मैं पहले रख रही हूँ, जिससे उनको अच्छे से ओवरऑल मैं अच्छे से तैयार कर लूँ। जैसे कि मैंने NCERT मोबाइल से पढ़ी थी, तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, और अब मैं जब बुक से पढ़ रही हूँ तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो NCERT बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो इस वजह से मैं अभी NCERT पे पूरा फोकस कर रही हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी NCERT को मुझे एकदम से निचोड़ के घोल के पी लेना है। उसके अलावा मेरे पास नोट्स हैं, उनको अच्छे से निचोड़ के घोल के पी लूँगी मैं।
और उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करना है। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने मैगज़ीन मंगवाई है, अभी तक आई नहीं है, बट कल मैं उनको मैसेज दोबारा से करूँगी, पूछूँगी कि उन्होंने भेजी है या नहीं भेजी है। तो करंट अफेयर के लिए विज़न आईएएस की मैगज़ीन मैं फ़ॉलो करूँगी क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि द हिंदू आ जाए, बट कोई भी न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने एक से बात की थी, उन्होंने कहा कि आपको लगातार लेना होगा। हमने कहा आप लेके तो आओ, लेना है तभी तो मैंने बोला है। तो उन्होंने दोबारा से कुछ रिप्लाई मुझे किया नहीं। बाकी द हिंदू बोला कि हाँ ले आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस यहाँ आता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। आता भी होगा तो पता नहीं कैसे ही हैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये है कि एक के लिए वो लाना नहीं चाहते हैं। जैसे इस पूरे एरिया में मुझे ही चाहिए, तो वो एक न्यूज़पेपर क्यों ही लेके आएँ, ये उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन है उसको यूज़ करूँगी, वरना न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे 1 घंटे अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बट क्या ही कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम मैं ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, मैं मोबाइल से पढ़ ही नहीं पाती हूँ। अब न्यूज़पेपर जैसी चीज़ तो मैं उसमें मोबाइल में नहीं पढ़ सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैगज़ीन ही फॉलो कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने जा रही हूँ, 1 घंटा अभी मैं पढ़ूँगी क्योंकि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, और अगर मुझे बीच में नींद आ जाती है तो फिर मैं सो ही जाऊँगी। सोने जा रही हूँ, आप लोग देख ही चुके हैं। ये देखो 1 बज गया। अब मैं शुरू करूँगी मॉर्निंग से रूटीन अपना स्टडी का। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, मैं जग गई हूँ और अभी मैं थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में खराश है। उसके बाद में मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ सर्वज्ञ को सुलाने। सर्वज्ञ को सुलाने के बाद में थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी, उसके बाद में पढ़ूँगी मैं। और सुबह से पूजा पाठ करने में, हवन ववन करने में टाइम निकला, और खाना वाना खा पी के बना के खा के फ्री हैं एकदम। और ये ऐसा तिलक लगाना सीखा था आज मैंने, इसको भी ट्राई कर लिया। और अब थोड़ी देर सोएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।